कृष्ण या वेद व्यास, वास्तव में भगवत गीता किसने लिखी? नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। प्रत्येक चर्चा जिसका एक धार्मिक पहलू है, मिथक और तथ्य के बीच में कहीं है। सभी धर्मों ने रूपक दृष्टिकोण से बड़े और छोटे तत्वों का उल्लेख किया है, जो सदियों से शाब्दिक व्याख्या के रूप में विकसित हुए हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ में से एक है, जो गहन ज्ञान और दार्शनिक गहराई से भरा हुआ है। लेकिन वास्तव में इसे किसने लिखा था? क्या भगवान कृष्ण सीधे अर्जुन से बात कर रहे थे, या महाभारत का संकलन करने वाले महान ऋषि वेद व्यास थे? आइए इसके वास्तविक लेखत्व के आसपास के इतिहास, मान्यताओं और बहसों में गोता लगाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने गीता की रचना की थी। पारंपरिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाभारत को कुरुक्षेत्र के युद्ध से जोड़ा गया है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच सीधी बात चल रही थी, जहां पांडव और कौरवों के बीच बड़ा युद्ध लड़ा जाना था। ऐसे में अर्जुन के चचेरे भाई कृष्ण और उस युद्ध में उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का रूप माना जाता था, और उन्होंने कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति पर शिक्षा दी थी। कई विश्वासी श्री कृष्ण को सच्चे लेख के रूप में देखते हैं, शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि उन्होंने उस दौरान जो ज्ञान दिया था उसके स्रोत के रूप में। हिंदू ग्रंथों और काफी सारे और भी ग्रंथ हैं जिसमें मनुष्य को भगवान या उनके अवतार से सीधे बातचीत करते हुए दर्शाया गया है। उनके शब्दों और संदेशों को मौखिक परंपरा के रूप से पारित किया जाता था। अगर हम समान परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करते हैं तो गीता श्री कृष्ण के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये अभी भी उनकी प्रत्यक्ष शिक्षा है, जिसे बाद में दूसरों, मुख्य रूप से वेद व्यास द्वारा इसे रचित किया गया। वेद व्यास को पारंपरिक रूप से महाभारत के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। वो महाकाव्य जिसके भीतर गीता का एक खंड अपने आप में एक पुस्तक के समान दिखाई देता है। लोकप्रिय आस्था के अनुसार वेद व्यास ने महाभारत को भगवान श्री गणेश के सामने निर्देशित किया था, जिन्होंने इसे लिखा है। क्योंकि गीता इस महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के शब्दों को युद्ध के दौरान वेद व्यास ने ही दर्ज किया था। आधुनिक समय के इतिहासकारों का तर्क ये है कि गीता आज जिस रूप में, वर्तमान रूप में हम उसे जानते हैं, बाद में जाकर वो एक स्वतंत्र दार्शनिक पाठ के रूप में जोड़ी गई होगी। कुछ लोगों का ये भी सुझाव है कि कुछ विद्वानों ने देश भर में और देश के बाहर लोगों और श्रोताओं के लिए इसे अपने अपने रूप में रचा है, और अपने अनुसार अलग अलग शताब्दियों में इसके छंदों को परिष्कृत किया होगा, जिससे लेखत्व की बहस एक व्यक्ति के प्रयास की बजाय एक लंबा रहस्य बन गई। अब बात करते हैं महाभारत के समय अंतराल के बारे में। इस बारे में जो सबसे ज्यादा बहस करने वाली चर्चा है वो ये होती है कि ये करीब 5000 साल पुराना है, लेकिन गीता के लिखित अभिलेख बहुत समय बाद दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में कई विद्वानों का मानना है कि भले ही कृष्ण भगवान ने मौखिक रूप से हमें जो शिक्षा दी वो कही होगी, लेकिन इसको जो लिखा गया है वो काफी समय के बाद भी हो सकता है कि लिखा गया हो, जिसमें विभिन्न दार्शनिक परंपराओं, संदेशों और मान्यताओं के प्रभाव व्याख्याओं पर आधारित थे। इस बीच ये तथ्य कहना उचित है कि कई भाषाई और शैलीगत विश्लेषण इस बात का उल्लेख करते हैं कि हो सकता है गीता 5वीं और दूसरी शताब्दी पूर्व लिखी गई होगी, और ये संभव है कि महाभारत में शामिल होने से पहले ये समय के साथ विकसित हुई थी। इस बीच एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें जो लिखा है वो कृष्ण के सच्चे शब्द थे, या बाद में ऋषियों ने इसे अपने अनुसार परिष्कृत किया था। और एक सवाल ये उठता है कि क्या जो लेखक है वो सच में मायने रखता है।
क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जो सच्चा पाठक होता है या जो सच्चा पढ़ने वाला होता है वो हमेशा अगर कुछ भी पढ़ता है तो सच्चे लेखक की तलाश करता है। उसे हमेशा जानने की इच्छा रहती है कि इसे असल में किसने लिखा होगा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि गीता का सार इसके दर्शन और विषय वस्तु में निहित है, तो ये मायने नहीं रखता कि इसे किसने लिखा, चाहे इसे कृष्ण भगवान ने कहा हो या स्वयं वेद व्यास ने लिखा हो, चाहे इसे ऋषि मुनियों ने समय के साथ बदला हो, मगर इसका जो मायने है वो कभी नहीं बदलेगा। इसका मायने हमेशा सभी के लिए काफी मान्यता रखने वाला है। गीता का प्रभाव आज भी गहरा है। इसे हिंदू और गैर हिंदू समेत कई लोग आज भी पढ़ते हैं। ये लोगों को उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्राओं में प्रेरित और आश्चर्यचकित करता है। ये साबित करता है कि कई बार ज्ञान इसके लेखक की तुलना में अधिक मायने रखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि गीता किसने लिखी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।